दोस्तों, भारत का इसरो समय समय पर बेहद मुश्किल और असंभव दिखने वाले मिशन करता रहता है। फिलहाल भारत चंद्रमा, मंगल और सूर्य के राज जानने के लिए चंद्रयान 3, मंगलयान 2 और आदित्य L1 मिशन भेजने वाला है। वहीं अगले साल भारत का पहला मानव मिशन गगनयान 1 भी लॉन्च होने वाला है। इस मिशन के बाद अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। वहीं दोस्तों, इसके बाद इसरो का एक ड्रीम प्रोजेक्ट भी होगा, जिसके लिए भारत अगले कुछ सालों में अंतरिक्ष में खुद का स्पेस स्टेशन स्थापित करने वाला है। इसरो के वैज्ञानिक इसकी तैयारी भी कर रहे हैं। भारत के वैज्ञानिक अंतरिक्ष में रहस्य को उजागर करने के साथ साथ अब समुद्र में भी जो रहस्य छुपे हैं उन्हें सामने लाने के लिए महामिशन शुरू करने वाला है। समुद्र के अंदर छुपे रहस्य को दुनिया के सामने लाने के लिए भारत अब वैज्ञानिकों को समुद्र में भेजने वाला है। कहा यह भी जाता है कि आज तक मानव समुद्र में 1% रहस्य को भी उजागर नहीं कर पाया है। इसलिए दोस्तों, भारत का यह मिशन अंतरिक्ष अभियानों से भी खतरनाक होने वाला है। वहीं भारत के गगनयान और इसरो के खुद के स्पेस स्टेशन की स्थापना को लेकर भी अहम ऐलान किया गया है। ये सभी मिशन भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। भारत के डीप ओशियन मिशन पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई है। भारत अंतरिक्ष के बाद समुद्र में भी बड़ी छलांग लगाने की तैयारी में है। 2023 में अंतरिक्ष में मानव मिशन भेजने के बाद 2024 में भारत गहरे समुद्र में भी मानव मिशन भेजेगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि समुद्र के अंदर छुपे खनिज भंडारों की खोज के लिए समुद्रयान से 3 वैज्ञानिकों को 5000 मीटर की गहराई वाले समुद्र में भेजा जाएगा। शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय भारत विज्ञान उत्सव के शुभारंभ के बाद सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल ही में डीप ओशियन मिशन को मंजूरी प्रदान की है। इस मिशन के तहत कुछ दिन पहले समुद्रयान को 500 मीटर की गहराई में शोध के लिए उतारा गया है, लेकिन इस समुद्रयान को नए सिरे से मानव मिशन के लिए तैयार किया जा रहा है। इसमें पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की प्रयोगशालाओं के अलावा इसरो भी कार्य कर रहा है। इसका लक्ष्य यह है कि 2024 तक 3 यात्रियों को लेकर समुद्रयान 5000 मीटर की गहराई में समुद्र में उतरे। गहरे समुद्र की तलहटी में अपार खनिजों का भंडार छुपे होने की संभावना है, जो या तो धरती पर उपलब्ध नहीं है या फिर धीरे धीरे वो खत्म हो रहे हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन के निर्देशक प्रोफेसर सुधीर कुमार सिंह के अनुसार हिंद महासागर में 3 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में गहन अध्ययन करने के बाद उन स्थानों की पहचान की गई है जहां बड़े पैमाने पर पॉलीमेटेलिक सामग्री समुद्र की तलहटी पर मौजूद है। इंटरनेशनल सीबेट अथॉरिटी ने 18,000 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में भारत को शोध कार्य करने की अनुमति दी है। इस क्षेत्र में 10 करोड़ मैट्रिक टन पॉलीमेटेलिक सामग्री होने का अनुमान है। इसे प्रोसेस करके बड़ी मात्रा में कोबाल्ट, आयरन, मैग्नीज, कॉपर एवं निकल प्राप्त किया जा सकता है। कोबाल्ट की देश में भारी मात्रा में कमी है। समुद्रयान में 2 स्तरों पर कार्य हो रहा है। एक, इसे 5 से 6000 मीटर की गहराई तक मानव को ले जाने के लिए तैयार किया जा रहा है। दूसरा, गहरे समुद्र में खनिजों को निकालने के लिए तकनीक विकसित करने पर भी कार्य हो रहा है। कोशिश यह है कि जो खनिज वहां मिले उन्हें वहीं प्रोसेस करके निकाला जाए। दरअसल अभी तक दुनिया में कहीं भी इतने गहरे समुद्र से खनिजों को निकालने की तकनीक नहीं है। समुद्रयान के निर्माण में 350 करोड़ रुपए लागत आने का अनुमान है, जबकि डीप ओशियन मिशन के लिए कैबिनेट ने 6000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। समुद्र में इतने बड़े स्तर के मिशन शुरू करने वाले देशों में अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान और चीन हैं। दोस्तों, धरती के ऊपर अंतरिक्ष जितने रहस्य से भरा पड़ा है, उससे भी ज्यादा रहस्य धरती के नीचे छुपे हुए हैं। और तो और समुद्री जीवन भी अपने आप में एक गुड़ रहस्य है। समुद्रयान की अगर खासियतों की बात करें तो समुद्रयान मत्स्य 6000 टाइटेनियम धातु से बना है। इसका व्यास 2.1 मीटर है। यह यान 3 लोगों को समुद्र की गहराई में ले जाने में सक्षम है। सामान्य स्थिति में यह समुद्रयान 12 घंटे तक समुद्र की गहराई में रह सकता है। वहीं आपातकालीन स्थिति में जैसे कि इसमें कोई समस्या आ गई तो यह 96 घंटे तक समुद्र में रहने में सक्षम है। समुद्रयान 1000 से 5500 मीटर की गहराई में भी काम कर सकता है। इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये समुद्र की गहराई में भी खोज कर सकता है। इसमें पॉलीमेटेलिक मैग्नीज, नोड्यूल, हाइड्रेट्स गैस, हाइड्रोथर्मल सल्फाइड उपलब्ध है। मत्स्य 6000 दिसंबर 2024 तक अपने सभी परीक्षणों के लिए तैयार हो जाएगा। इसे 2022 से 2023 के अंत तक 500 मीटर तक की गहराई के लिए तैयार किया जाएगा। यह तो बात हुई समुद्र की, लेकिन भारत ने अंतरिक्ष में भी एक बड़ा ऐलान कर दिया है। सरकार की तरफ से यह ऐलान किया गया है कि साल 2030 तक भारत का खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित कर लिया जाएगा। यह अपनी तरह का एक अनोखा अंतरिक्ष स्टेशन होगा। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में कहा कि 2023 तक भारत की गगनयान भेजने की योजना है और उससे पहले 2 मानव रहित मिशन भेजे जाएंगे। इसमें से एक मिशन 2022 यानी कि अगले साल की शुरुआत में भेजा जाएगा,
वहीं दूसरा मिशन साल के अंत में भेजा जाएगा। गगनयान के अलावा शुक्र मिशन, सौर्य मिशन और चंद्रयान के लिए भी काम जारी है। कोविड की वजह से इन मिशन में थोड़ी देरी अवश्य हुई है, लेकिन अब इसरो एक बार फिर से जी जान से जुट गया है। दोस्तों, इसरो की इन महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट और मिशन के लिए शुभकामनाएं और आप भी भारत की इस उत्तम संस्था के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी अवश्य दबा लें। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।